दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक बात है, जब से यूएई और इज़राइल का एक समझौता हुआ है तो उस समझौते में सबसे बड़ी बात है कि हो तो गया, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के सेंटीमेंट पर एक बहुत बड़ा आघात सा लगा है, उनको यानी धचका सा लगा है। हो गया तो हो गया, मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छिड़ गई है। उसके बाद आपस में मुसलमानों के नहीं, मुसलमानों के खिलाफ जंग छिड़ गई, क्योंकि मॉरली मुसलमान थोड़ा सा डाउन हुआ है कि यूएई, इसके बाद सऊदी अरब, इसके बाद और भी कंट्रीज़ जब इज़राइल से दोस्ती कर लेंगे और साथ हो जाएंगे तो जो हमें उत्पीड़न हुआ है उसके इज़राइल की वजह से, उसके लिए इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें ऐसी जंग छिड़ गई उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें मुसलमानों की आस्था पर चोट की जा रही है। जो उनका इस्लाम मजहब है उसके ऊपर चोट की जा रही है। इसी कड़ी में फ्रांस के से प्रकाशित जो शार्ली एब्डो एक मैगज़ीन है, जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले एक माफ़ कीजिएगा नापाक कार्टून पब्लिश किया था, जिसके बाद पूरे फ्रांस में हंगामा हो गया था। उन्होंने वैसी 12 कार्टून की कड़ी एक दोबारा प्रकाशित की है, जिसके बाद काफ़ी हंगामा और टेंशन है इस्लामिक वर्ल्ड में। अरब की बात नहीं करता हूँ, इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक दुनिया मतलब जो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पैगंबर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम खबर में आगे बढ़ने से पहले ये गुजारिश करना चाहते हैं आपसे, जो करते हैं कि आप हिंद वॉइस को देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों से कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और नीचे जो एक पट्टी है पेटीएम की, उसमें अगर कुछ आप आर्थिक मदद दे सकते हैं तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। खबर में आगे बढ़ते हैं तो शार्ली एब्डो मैगज़ीन ने 2015 में जो कार्टून छापा था, उसके बाद 7 जनवरी 2015 को मैगज़ीन के दफ्तर पर हमला हुआ, गोलियां चली, 12 लोगों की जान गई। इसके अलावा पेरिस में हमला हुआ, पूरे फ्रांस में आवाज़ अलग अलग ढंग से हमले होते रहे, काफ़ी बड़ा हंगामा होगा पूरे फ्रांस में। यहीं पर चंद बातें देखने की हैं। इसके साथ ही कि मैगज़ीन के विवादित कार्टून दोबारा क्यों छापे गए, जब इतना विवाद हो चुका है, इतने आदमी मर गए। नहीं, मैगज़ीन का जो एडिटर तक को गोली मार दी गई थी, जो उसके लेआउट डिज़ाइनर हैं उनको भी गोली मार दी गई थी, काफ़ी हंगामा रहा था। फिर दोबारा क्यों छापे गए, ये देखने की बात है। खबर तो हो गई कि छप गए 12 कार्टून, लेकिन क्यों छापे गए, यहाँ भी चंद बातें देखने की। मैगज़ीन में विवाद कार्टून कैसे छापेंगे, वो भी ऐसे समय में जबकि 2015 में फ्रांस में हुए दंगों में आरोपियों के खिलाफ जो आरोपी पकड़े गए, वो इसलिए पकड़े गए थे उन्होंने उनका साथ दिया है, जो आए थे गोली चलाने के लिए। उनके मुकदमे शुरू होने वाले हैं हाल ही में, 1-2 दिन के अंदर ही मुकदमे शुरू होने वाले हैं। वहीं फ्रांस और ग्रीस कि तेल की खोज को लेकर टर्की से तनातनी चल रही है, जिस पे अर्दगोन ने फ्रांस को के खिलाफ जिहाद का नारा दे दिया। उसने कहा कि हम बलिदान दे सकते, बलिदान का जो मतलब होता है जिहाद भी कर सकते हैं। ये तनातनी है। वहीं इज़राइल यूएई के बीच में दोस्ती का जो समझौता हुआ है, उस पर भी कई मुस्लिम कंट्रीज़ तो नाराज़ हैं, अरब कंट्रीज़ को छोड़ के, और काफ़ी टेंशन है इसी की वजह से। यानी ऐसे नाजुक समय पर फ्रांस की ये हरकत पूरे गड़े मुर्दे उखाड़ने पर विश्व में इस्लाम और मुसलमानों की जो छवि बिगाड़ने का एक काम कर रही है, साजिश के रूप में देखा जा रहा है। किस तरीके से कर गई साजिश मुसलमानों के खिलाफ। शार्ली एब्डो मैगज़ीन ने 12 विवादास्पद जो कार्टून है छापकर जो हेडिंग लगाई, वो भी बहुत खतरनाक है। हेडिंग है, इतना सब कुछ इसके लिए हुआ, फोटो छापे, इतना सब कुछ इसके लिए हुआ नहीं, इतना दंगे फसाद सब हुए थे जो इनके लिए हुए थे। वहीं उसने अपना जो संपादकीय एडिटोरियल लिखा, उस बड़ा ढिठाईपूर्ण है, जिसमें उसने कार्टून के छापने की वजह बताते हुए लिखा है कि कई लोग इन कार्टून को प्रकाशित करने की मांग कर रहे थे, लिहाजा इन्हें छापना पड़ा। साथ भी ये भी लिखा कि इनको प्रकाशित करने के पीछे इस पर डिबेट करने का मकसद है हमारा, फिर से हंगामा करने का मकसद है, पूरे इस्लाम के मुसलमानों की छवि बिगाड़ने का एक मतलब है। खामखा किसी को टॉर्चर किया जाएगा, किसी को उकसाया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं एमनुअल मैक्रो, उनका भी बयान भी कार्टून दोबारा छापने के समर्थन ही करता आ रहा है। एमनुअल मैक्रो का कहना है कि प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ऊपर है।
अगर देखा जाए तो इजराइल कि अरब देशों से बढ़ती दोस्ती के साथ ही इस्लाम पर हमले शुरू हो गए हैं। स्वीडन में जो कुरान जलाने की वाक़या आया है, उसकी बेइज्जती की गई कुरान पाक की। स्वीडन में इस्लाम विरोधी एक सेमिनार होने जा वाला था, जिसमें इस्लाम विरोधी नेता रैसमस पालडुन आके अपनी तकरीर करने वाले थे। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया स्वीडन ने गिरफ्तार कर लिया, तो एकदम से लोग उनके जो समर्थक थे उन्होंने कुरान पाक को जला दिया, उसके ऊपर पैर रख के खड़े, उसकी बेहुरमती करना शुरू कर दी, बेइज्जती करना शुरू कर दी। लिहाजा दंगे भड़क उठे, खामोखा आ बैल मुझे बार वाली बात हुई है। उसके साथ ही जिनकी इसकी आग डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ग्रीनलैंड तक फैल गई। उसके बावजूद भी ये जो हरकत की जा रही है, फिर से वो कार्टून निकाले जा रहे हैं। इससे पहले अगर देखें, पिछले 30 जनवरी 2019 को न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में जगह है जहाँ मस्जिद में जुम्मे की नमाज पर एक आतंकी घुसा, उसने गोली चला के लगभग 51 नमाजियों को मौत के घाट उतार लिए, जो कुछ नहीं कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। अगर इन सब घटनाओं की जड़ में जाएँ तो यूरोप के बढ़ते हुए दक्षिणपंथी मानसिकता के पीछे ज़ैनिज़्म यानी यहूदीवाद मिलेगा आपको, अगर चलते चली जाए, क्योंकि वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो अपने इस्लाम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जैनिस से जो जैनिज हैं, इनसे यहूदीवाद है, उससे दुनिया भर के जो दक्षिणपंथी हैं उनसे गठजोड़े, भारत की आरएसएस का भी उनसे गठजोड़े, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार हो करने वाले बौद्ध चरमपंथी अशीन विर्थू हो, चाहे वो श्रीलंका के सिंगली हों। आखिर में एक और बात बताता चलूँ कि यूरोप में ब्रिटेन के अलावा सारे जो कंट्री हैं यूरोप के सभी देश कैथोलिक हैं। ये बात सही है कि भारत के भी जो कट्टर दक्षिणपंथी हैं उनका ज़ियोनिस्ट से संबंध है, वो जाते वाते रहे, पहले से भी जाते रहे और वहाँ पे रिक्वेस्ट भी करते रहे कि इजराइल में हमारी एक अलग से एम्बेसी बना लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए। ये चलता रहा है उनका, ये बार बार आता था। जब से आप देखिए कि बीजेपी की सरकार आई तो इजराइल से संबंध प्रगाढ़ होने लगे, यहाँ तक कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम भी भारत का इजराइलियों के हवाले कर दिया गया। काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, जिस तरीके से इजराइल पूरी तरीके से हावी हो रहा है। चीन की जो लड़ाई हो रही है वहाँ भी इजराइल अपने जहाज़ और तमाम चीज़ें, ट्रक वगैरह भेजने के लिए तैयार बैठा हुआ, भेज रहा है इस तरीके से। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई है और ये जो हरकतें शुरू हुई हैं कि एक तरफ तो कुरान पाक को बेहुरमती की जाती है, उसको नज़र आतिश किया जाता है, दूसरी तरफ ये कार्टून छाप दिए जाते हैं, वो सब उन्हीं कंट्रीज़ में हो रहा है जहाँ पर जैनिस्ट का, यहूदी बात का पकड़ है, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ भी है ये हो रहा है। लिहाजा इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अब बार बार आप देखिए, महीना नहीं गुजरा था कि दूसरा हमला ये कार्टून छापने के बाद हुआ है। मैं तो कहता हूँ भाई, कार्टून छपे जैसा भी है, मुसलमान खामोश रहे, शांति का मुजाहरा कर रहे हैं। भारत में तो बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें चल रही किसी न किसी तरीके से उकसाने की, क्योंकि आप ये देखिए कि स्वीडन में तो कुरान जलाया गया और भारत के कुछ ऐसे कट्टरपंथी थे, उन्होंने उन लोगों का पक्ष लेना शुरू कर दिया जो वहाँ पर एंटी इस्लाम तकरीर करने आए थे और ये कहने लगे कि गनीमत है हम ना हुए वहाँ पे, वरना हमारा नाम भी आ जाता। तुम्हें ले कौन जाएगा, तुम्हें अच्छे वक्त तो हो ही नहीं कि तुम वहाँ के लेके जाए, अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता, लेकिन अपनी तारीफ़ करने के लिए, अपना नाम जोड़ने के लिए। हालांकि पूरी दुनिया की प्रेस इस चीज़ को कंडेम कर रही है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन लगा हुआ कि हो क्यों रहा है। उसका कुछ हिस्सा हमने आपको दिया कि जैनिस्ट थ्योरी हो, जैनिस्ट इन्फ्लुएंस हो। जैनिस्ट चाहते हैं कि जो मुसलमान है, और इसलिए कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, छोटे से बड़ा तक तेल के ज़ख़ीरे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, रेडियम यूरेनियम का ज़ख़ीरा है वहाँ पर। बलूचिस्तान पाकिस्तान के वहाँ पर ज़ख़ीरे हैं यूरेनियम और धातुओं के। इसके अलावा और भी जो कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, लीबिया से लेके पूरे तब सब में तेल के ज़ख़ीरे हैं, इन पे कब्ज़े की कोशिश है। ये लड़ाई तेल की भी है। तेल आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कुछ हल्का फुल्का मैंने आपको बताया, किसी दिन फ्री होकर पूरे इस पर ही चर्चा करेंगे हम लोग। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।